नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना नॉलेज नहीं है मुझ में, इतना ही ज्ञान होता तो क्या बात होती, मुझसे तो ना हो पाएगा। कुछ ऐसे ही वर्ड्स होते हैं हमारे जब हमें कुछ अच्छा करना होता है। कभी सोचा है ऐसी थिंकिंग कैसे बन जाती है? क्यों हम खुद को लेकर इस तरह से सोचने लगते हैं? क्यों हम खुद का कंपैरिजन करने लग जाते हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर सकते या हम वो नहीं कर सकते? अगर कोई हमारी तारीफ भी करते हैं तो हम सोचने लग जाते हैं कि सच में उसने मेरी तारीफ की है कुछ और। अगर साइकोलॉजिकल वे में हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो हम इसे कह सकते हैं लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। हेलो एवरीवन, मैं जूही। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि सेल्फ स्टीम होती क्या है। बहुत ही आसान शब्दों में समझा जाए तो आपकी राय, आपके लिए, आपके अपने आप को लेकर विचार, ये आपकी सेल्फ स्टीम को दर्शाते हैं। कहते हैं आप खुद के लिए जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो शब्द जो आप खुद के लिए कहते हैं। इसीलिए हमेशा आप खुद के लिए जिन शब्दों का यूज़ करें उसे सोच समझ के करें। तो आइए फोकस करते हैं कि कैसे किन स्ट्रेटजीज को अपना के आप अपनी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको पहचानने की ज़रूरत है उन नेगेटिव बिलीव्स को जो आपने खुद के लिए बना रखे हैं। देन उन्हें चैलेंज करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे किसी काम को करने के लिए कहा जाता है और आपका रिप्लाई होता है कि मैं उस काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकता या नहीं कर पाऊंगी, तो यहाँ ज़रूरत है ये जानने की कि ये बिलीव कि आप उस पर्टिकुलर काम को नहीं कर पाएंगे कहाँ से आया। देन उसे चैलेंज करें। आप ये कहें कि आप उस काम को करके दिखाएंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, ज़रूरत है अपनी गलतियों को अपनी ग्रोथ का पार्ट बनाने की। गलतियाँ हर किसी से होती हैं। अगर आप उन गलतियों को लेकर बैठ जाएंगे तो आप शायद ही उससे कुछ बेहतर करना ना सीख पाए। इसीलिए अपनी मिस्टेक्स को वेलकम कीजिए और उन्हें अपनी ग्रोथ का पार्ट बनाइए। नंबर 3, अपनी स्ट्रेंथ और पॉजिटिव क्वालिटी की लिस्ट बनाएं। एक ऐसी लिस्ट तैयार करें जिसमें आपकी पॉजिटिव क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ लिखी हो, या फिर आप उसे लिखें। उस लिस्ट को एक ऐसे प्लेस पर पेस्ट करें जहां से आते जाते आप उसे देख पाएं। इस तरीके से आप खुद को अपनी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी की याद दिलाते रहें। नंबर 4, दूसरों से खुद का कंपैरिजन बंद कर दें। अक्सर लोग खुद को ऐसे पर्सन से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं जो उनसे कई मायनों में एक्सेल होते हैं या उन एरियाज में वो बहुत अच्छे होते हैं जो आपके लिए मैटर करते हैं। ऐसे में आप खुद को डिफीटेड फील करना शुरू कर देते हैं। आपको कंपेयर करना है खुद का खुद से। आप अपनी प्रोग्रेस एंड अपनी सक्सेस को देखें। आप कंपेयर करें कि आप पहले कहाँ थे और अब आप कहाँ हैं। सो इंस्टेड कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, स्टार्ट कंपेयर योरसेल्फ टू योरसेल्फ। नंबर 5, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको इनकरेज करते हैं और आपको एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपके किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही आपको डिमोटिवेट करता है, तो ऐसे पर्सन से दूरी बना लें और उन लोगों का साथ करें जो आपको किसी भी काम करने के लिए इनकरेज करते हैं और आप जैसे हैं वो आपको वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 6, परफेक्शनिज्म को कहें बाय बाय। अगर आप केवल उसी समय अच्छा महसूस करते हैं जब आप किसी काम को परफेक्टली करते हैं, तो शायद आप रेयर ही खुद को अप्रिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार अपनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाएं। इसीलिए आप हर अपनी छोटी छोटी चीज़ों को, खुशियों को, जिस काम को आपने अच्छे से किया है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि परफेक्शनिज्म धीरे धीरे ऑब्सेशन का रूप लेता है। इसीलिए हमें समय के साथ साथ बेटर बनने का प्रयास करना चाहिए। हर समय एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को सीखने की, उन्हें एक्सेप्ट करने की। नंबर 7, डेली अफर्मेशन का यूज़ करें। कुछ अफर्मेशंस को अपनी लाइफ में यूज़ करने से आप अपनी सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, बिलीव्स को एंड वैल्यूज़ को, जबकि मैं जानती हूँ कि ये दूसरों से अलग हैं। सेकेंड, मिस्टेक भी यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। सीखने के लिए मुझे इनसे डरना नहीं है। मैं इन मिस्टेक से डर नहीं सकता हूँ या मैं इन मिस्टेक से डर नहीं सकती हूँ। थर्ड, खुद को लव अप्रिशिएट करने के लिए या दूसरों से लव एंड अप्रिशिएशन पाने के लिए मेरा परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है।
कुछ ऐसे ही अफर्मेशन का यूज़ आप कर सकते हैं। अगर ये अफर्मेशन आपके अकॉर्डिंग फिट नहीं है तो कुछ देर का वक्त लीजिए, कहीं बैठ जाइए, सोचिए और फिर लिखिए उन अफर्मेशंस को जो आप खुद के लिए सुनना चाहते हैं। इससे आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 8, रिवॉर्ड योर अचीवमेंट्स। आपने जो भी अचीव किया है उसको अवार्ड दें, खुद को अवार्ड दें। हम अक्सर अपने फेलियर्स पर बहुत जल्दी फोकस कर लेते हैं, लेकिन अपने अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए आप खुद को ट्रीट दें। आप अपने फेवरेट फूड की ट्रीट खुद को दे सकते हैं। आप किसी हॉलीडे पे जा सकते हैं, अपने लिए हॉलीडे प्लान कर सकते हैं, या फिर एक शाम अकेले खुद के लिए चाय पीते हुए बिता सकते हैं। कुछ इसी तरह या इन्हीं चीज़ों के साथ आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं। बस कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजीज, टिप्स को अपनाते हुए आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने का काम करती है। थैंक यू।